अगर आपके पौधे की पत्तियां चमक रही हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पौधा भी हेल्दी ही है। पिछले कई सालों में हजारों प्लांट्स मैंने पौधे ऐसे देखे हैं जिनकी पत्तियां तो चमक रही थी लेकिन पौधा अंदर से बीमार था, और इस पौधे को खराब करने की सबसे बड़ी वजह हम खुद थे। गलत तरीके से पौधों में उनकी पत्तियों में ज़बरदस्ती हम साइन ला रहे हैं। कहीं हम नारियल का तेल, सरसों का तेल, कुछ और केमिकल मिला हुआ, कुछ प्लांट के पौधे के साइन वाले चीज़ें हम उन पे डाल रहे हैं। पौधों की पत्तियों पे कुछ इस तरह का हम स्प्रे कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती उनकी पौधों में साइन आ जाए। ये तरीका सही नहीं है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत कम लोग बताते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे पत्तियों की असली साइन क्या होती है। ऑयल डालते हैं, कोई पॉलिश डालते हैं, यह क्यों खतरनाक हो सकता है पौधे के लिए, और क्या हम करें कि बिना इन केमिकल्स, तेल के बगैर भी पत्तियों का अपना साइन बरकरार रखा जाए, उसको बूस्ट किया जाए और साथ ही आपका पौधा हेल्दी रहे। आज हम ये सारी बातें आपसे करेंगे। बीच बीच में कुछ ऐसे टिप्स भी देंगे आपको जो पौधों को हेल्दी पत्तियों के साथ रखने में आपको सहयोग दें। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। हर पौधे की पत्तियों में स्टोमेटा होता है जो कि पत्तियों को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। अर्थात पौधा अपना भोजन तब बना पाता है जब उनकी पत्तियों के स्टोमेटा खुले रहें, अर्थात साफ सुथरा पत्तियां उनकी रहें, तभी तो वो स्टोमेटा खुलेगा और तभी तो वो पौधा अपना फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाएगा। ये स्टोमेटा पत्तियों को, पौधों को सांस लेने के पोर्स होते हैं। आपने उस पर ऑयल डाला, ऑयल पे फिर डस्ट जम गया, ये उनको ब्लॉक कर देते हैं, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। पत्तियों के साइन का मतलब कोई पॉलिश नहीं है। पत्तियों के साइन का मतलब है पत्तियों का क्लीन सरफेस हो, हेल्दी पत्तियां हो। पत्तियों पे खुद ब खुद भी एक हल्का सा वैक्स कोटिंग होती है बहुत सी पत्तियों पे। जब स्टोमेटा खुला रहेगा, जब फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे तो वो अपने आप एक चमक बनेगा आपके पत्तियों का। जब भी हम पत्तियों पे कोई तेल डालते हैं, कोई इस तरीके का केमिकल का छिड़काव करते हैं तो पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है पौधा। पौधे का सांस लेना ही दूभर हो जाता है और यही पौधे को लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज कर देता है। उस समय तो आपने क्षणिक रूप में देखा कि पौधे में चमक आ गई, लेकिन धीरे धीरे पौधा आपका डल होता जाएगा। बहुत लोग पत्तियों पे दूध का भी छिड़काव कर देते हैं जो कि प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या करता है, जहाँ नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है, पत्तियों पर चिपका रहता है, वहाँ पत्तियों पे फंगस, चींटियों का अटैक हो जाता है। उन्हें भी तो अपना भोजन चाहिए। पत्तियों पे फंगस आ गया, चींटियों का अटैक हो गया, जिससे कि पत्तियां झुलस जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ये दूध का छिड़काव पत्तियों पर बेहतर नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। ये क्षणिक रूप से आपको तुरंत दिखा देगा कि मैं चमक रहा हूँ, पत्तियां चमक रही हैं, लेकिन आगे चल के कई प्रॉब्लम्स दे देंगी पत्तियों को, जो कि पत्तियों के खराब होने का कारण हो सकता है। आइए हम बात करते हैं कि इनकी पत्तियों को नेचुरली हम कैसे साइन लाएं। क्या करें कि पौधे की पत्तियां खुद ही चमकती रहें। हल्का पानी का छिड़काव गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों में कम पौधों की पत्तियों पे करें। अगर आपके आउटडोर में पत्तियां लगी हुई हैं तो बेशक रनिंग वाटर का पत्तियों पे छिड़काव कर सकते हैं। एक तो पत्तियों के ऊपर का जो धूल मिट्टी है वो साफ हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा, फंगस वगैरह या माइल्ड्यू वगैरह कुछ भी आ रहा है पत्तियों पे, तो वो इस तेज धार की छिड़काव से हट जाएंगे, भग जाएंगे, मर जाएंगे। अगर कोई बड़े पत्ते वाले पौधे आपके पास हैं और अगर आप समय निकाल पाएँ तो हल्के कॉटन से, भींगे हुए कॉटन के कपड़े से या रुई से या कॉटन के हल्के कपड़े को भिगो करके भी पत्तियों को साफ कर सकते हैं। यह भी इनके ऊपर की सतहों को साफ कर दीजिए, नीचे की सतहों को साफ कर दीजिए, तो यह भी एक कारण होगा कि उसके स्टोमेटा खुल जाएंगे, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, पत्ते आपके पौधे के हेल्दी लगेंगे देखने में, और इससे पत्तियों पर जो डस्ट बैठी है डस्ट हट जाएगी और उन पत्तियों का जो नेचुरल वैक्स है वो बना रहेगा, चमक बनी रहेगी। थोड़ा सा ये प्रयास करके देखिए, 70% तो आपके पौधों की चमक यूं ही आ जाएगी। और एक दूसरा भी प्राकृतिक तरीका है पत्तियों पे साइन लाने का। कुछ थोड़े से नीम के पत्ते ले लें आप, अगर आसपास मिल जाता है। 8-10 पत्तों को लगभग 4-5 लीटर पानी में रख दें, 6-8 घंटे या ओवरनाइट उसी में सोख करने दें। इस पानी का छिड़काव भी आप कर सकते हैं पौधे के ऊपर नेचुरल साइन लाने के लिए, अथवा
बड़े पत्ते वाले अगर पौधे हैं, इस पानी को कॉटन के कपड़े से भिगोकर भी आप पत्तों को पोंछ सकते हैं। उनका नेचुरल वैक्स खिल करके आएगा, पौधे के पत्ते आपके चमकते हुए नजर आएंगे। और जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह भी होते हैं, नीम के पत्तों के छिड़काव से वो वैसे ही मर जाएंगे, हट जाएंगे। एक और तरीका है, वो भी नेचुरल है। आप यह भी कर सकते हैं कि 4-6 लीटर पानी में ओवरनाइट केले आपने खाए उसके छिलके को छोटे छोटे कट करके पानी में भिगो दें ओवरनाइट, और फिर सवेरे उसे और थोड़ा माइल्ड कर दें पानी, और जैसे 5 लीटर आपने पानी में भिगोया था 4-6 केले के छिलके को, तो थोड़ा और पानी उसमें डाल दें, ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। इस पानी से भी आप पत्तों को स्प्रे करके धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और कॉटन के क्लॉथ से इसको भिगो करके भी पोंछ सकते हैं। केला नेचुरल चीज़ है, इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, यह भी आपके पौधे के लिए फ़ायदा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। पौधे की पत्तियां नेचुरली चमकती हुई नजर आएंगी। यह प्रक्रिया आप महीने में एक बार कर सकते हैं। जब भी घर में चावल बनता हो, महीने में एक बार चावल के पानी को आप अंदाज लगा के चलें डाइल्यूट सा हो जाए। अगर आपने 1 लीटर पानी निकाल लिया है प्रथम बार धोए हुए चावल का, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसे आप 5 लीटर पानी में और डालिए, बिल्कुल डाइल्यूट कीजिए। इस पानी से भी पत्तों को धो सकते हैं आप, पत्तों को पोंछ सकते हैं आप। यह भी एक प्राकृतिक उपाय है आपके पौधे की पत्तियों को चमकदार बनाने का, और इसके अपने गुण जब पौधे में जाएंगे तो पौधे की बढ़त में भी फायदा करेगा। कुछ ऐसे पौधे जो आपके हमारे सबके घरों में होते ही होते हैं, उनके बारे में छोटा सा चार्ट सा मैं बताऊंगा कि कैसे कब क्या करना है। रबर प्लांट होता है आपके घर में, हमारे घर में है। रबर प्लांट की पत्तियों को हफ्ते में एक बार आप पोंछ दीजिए। 2-4 जो हमने मेथड बताया है, किसी मेथड से पूछिए, सप्ताह में एक बार काफ़ी है। अरीका पाम, इसे भी सप्ताह में 15 दिन में एक बार आप कर सकते हैं। जो तरीके बताए गए हैं उसी तरीके से कोई सा भी अपनाइए। इसकी पत्तियां पतली हैं तो कपड़े से पोंछना अगर मुमकिन ना हो तो आप इन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। पीस लिली होता है कई बार, आजकल बहुत खिल रहा है। इनके भी पत्तियों को 15 दिन में एक बार हल्का वाइप कर दीजिए, हल्का कॉटन के कपड़े से पोंछ दीजिए। किसी भी लिक्विड से आप पोंछ सकते हैं जो मैंने 3-4 बताए हैं। अन्यथा इनकी पत्तियों पे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, सर्दियों में कम, गर्मियों में ज़्यादा बढ़ाइए। सेकुलेंट्स अगर आपके घर में है, कैक्टस अगर आपके घर में है, तो हल्का पतला ब्रश ले लें, जो कई बार आधा इंच से भी छोटा होता है, पतला होता है। इनकी पत्तियों को ड्राई ब्रश से आप साफ कर दें। कुछ भी पानी डालने की इनकी पत्तियों पे आवश्यकता नहीं है। सेकुलेंट को, कैक्टस को ज़्यादा पानी तो वैसे नहीं चाहिए। आपने एक ड्राई ब्रश से भी इनकी पत्तियों को अगर क्लीन कर दिया, पौधा आपका हेल्दी है और आपके पौधे में नेचुरल चमक आ जाएगी, प्राकृतिक चमक आ जाएगी। फिडरली फिग, इनकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी प्यारी लगती है इंडोर में रखा हुआ। इनकी पत्तियों को भी आप 15 दिन में एक बार हल्के कॉटन के कपड़े से पोंछ सकते हैं। यह भी पत्तियां बिल्कुल अपना नेचुरल साइन में आ जाएंगी। ध्यान रहे, जब भी किसी पौधे की पत्तियों पे आप कपड़े से साफ करते हैं, कॉटन कपड़े से, तो प्रयास करें अगर हो सके तो नीचे की तरफ से भी साफ करें। ऐसी बातें जो बाजार में मिलने वाले लीफ साइन केमिकल कहा जाए, जो भी लीफ साइन के लिक्विड होते हैं, उनके बारे में, ये ज़्यादातर सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, जो कि पत्तियों के स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। और ऐसा करने से उस समय तो आपको चमक लगेगा, लेकिन 2-4-10 दिन 15 दिन के बाद आप देखेंगे वो पत्तियां पीली पड़ने लगी, खराब होने लगी। तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल साइन के लिए आपको मिलते हैं, इन चीज़ों को प्रयोग ना करें। पौधों के बारे में कुछ गोल्डन रूल्स आप अपनाइए। लेस इज मोर। साधारण पानी का स्प्रे पौधों के पत्तियों पे सबसे अच्छा इलाज है और आसान भी है। पौधों की खुद की चमक जो है, पौधे कितना हेल्दी हैं उन पे डिपेंड करता है। आप खामखा उसको ज़बरदस्ती चमकाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर पौधा हेल्दी है, खुश है, तो अपने आप उसकी चमक आएगी बाहर। इन सब तरीकों से अगर आपके पौधे की पत्तियां साफ हैं तो खुद ही खुद वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा, अच्छा करेगा, तो अपना भोजन अच्छा बनाएगा और आपका पौधा हेल्दी रहेगा। और पौधा जहाँ हेल्दी है तो लीव्स तो चमकेंगी ही आपकी। ध्यान रहे, पौधे की पत्तियों की चमक पॉलिश से नहीं आती है, उसकी अपनी नेचुरल हेल्थ से आती है। हेल्थ को बरकरार रखिए, पौधों का चमक तो खुद ब खुद आएगी। पौधों की देखभाल जरूरी है। नेचुरली ऐसा करने से पौधे की पत्तियां चमकेंगी, पौधे की लंबी उम्र होगी। आप कमेंट में बस बताइए, क्या इस तरीके से तेल से, साबुन से और किसी तरह से केमिकल वगैरह से पौधे की पत्तियों को चमकाने का प्रयास किया है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
आज पौधे की खुद की पत्तियां अपने आप कैसे चमकें, कैसे उसमें एक अपना चमक जाहिर हो, ये सारी बातें मैंने आपसे की हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। उन मिलने जुलने वालों को, अपने दोस्तों को यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं और इस परेशानी को देख रहे हैं कि मेरे पौधे की पत्तियों में चमक नहीं है। हाँ, ऐसा भी होता है, कई बार आप क्वेश्चन करते हैं कि इस पौधे के बारे में बताइए, उस पौधे के बताइए। मेरा नाम तरुण चोपड़ा, TAARUN, तरुण CHOPRAA के साथ आप प्लांट का नाम YouTube में सर्च कीजिए, आपको अवश्य मिलेगा। संभावना है कि उस पौधे के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको सर्च में ना मिले तो आप पौधे का नाम लिखिए, मैं प्रयास करूंगा उस पर भी वीडियो बना के आपके पास भेजूं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए खूब गार्डनिंग कीजिए और हंसते खेलते रहिए। गुड लक।